सोमवार के दिन भगवान शिव की इस पवित्र कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने से संतान के जीवन पर आने वाले बड़े से बड़े कष्ट भी दूर हो जाते हैं। प्राचीन समय से यह मान्यता चली आ रही है कि जो माता पिता सोमवार के दिन भगवान शिव की कथा सुनते या सुनाते हैं, भगवान शिव उनकी संतान की रक्षा करते हैं और उन्हें सुख, स्वास्थ्य तथा लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं। भगवान शिव को देवों के देव महादेव देव कहा जाता है। वे अत्यंत दयालु और करुणामय हैं। वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। जो भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, भगवान शिव उसके जीवन के दुखों को दूर करते हैं और उसके परिवार की रक्षा करते हैं। भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत माना जाता है, जहां वे अपनी पत्नी माता पार्वती और पुत्रों गणेश तथा कार्तिकेय के साथ निवास करते हैं। उनकी जटाओं से पवित्र गंगा नदी प्रवाहित होती है और उनके सिर पर चंद्रमा विराजमान रहता है। आज जो कथा सुनाई जा रही है, वह एक ऐसे भक्त की कथा है जिसने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयां झेली, परंतु उसने भगवान शिव की भक्ति कभी नहीं छोड़ी। उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे ऐसा आशीर्वाद दिया कि उसकी संतान के जीवन में आने वाले सभी बड़े संकट दूर हो गए। कहा जाता है कि जो श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, भगवान शिव उसकी संतान के जीवन के कष्ट दूर कर देते हैं। अब श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पवित्र कथा का आरंभ करते हैं। भाग 1। शिव भक्त सोमदत्त की भक्ति की शुरुआत। बहुत समय पहले एक शांत और सुंदर नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सोमदत्त था। वह बहुत ही साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसका हृदय भगवान शिव की भक्ति से भरा हुआ था। सोमदत्त के पास धन दौलत नहीं थी। उसका घर छोटा था और उसका जीवन बहुत सादगी से चलता था। वह दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पालन करता था, लेकिन उसके मन में कभी भी लालच या असंतोष नहीं था। उसे जो भी मिलता, वह उसे भगवान की कृपा मानकर स्वीकार कर लेता। सोमदत्त की पत्नी भी बहुत धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति के साथ भगवान शिव की पूजा और भक्ति में पूरा सहयोग देती थी। दोनों पति पत्नी का जीवन भगवान के नाम के सहारे ही चलता था, परंतु उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। वर्ष गुजरते गए, लेकिन उनके घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। कई बार गांव के लोग भी उनसे इस विषय में प्रश्न करते, जिससे उनके मन को बहुत दुख होता था। एक दिन शाम के समय सोमदत्त की पत्नी बहुत दुखी होकर बोली, स्वामी, हमारे विवाह को इतने वर्ष हो गए हैं, लेकिन हमारे घर में अभी तक संतान का जन्म नहीं हुआ। क्या हमारे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है? यह सुनकर सोमदत्त कुछ क्षण के लिए शांत हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, देवी, हमें निराश नहीं होना चाहिए। भगवान शिव बहुत दयालु हैं। यदि हम सच्चे मन से उनकी भक्ति करेंगे तो वे अवश्य हमारी प्रार्थना सुनेंगे। उस दिन सोमवार था। सोमदत्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करके मंदिर गया। मंदिर में शिवलिंग के सामने दीपक जल रहा था और वातावरण बहुत शांत और पवित्र था। सोमदत्त ने बहुत श्रद्धा से शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए और हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, हे महादेव, मैं आपसे धन नहीं मांगता, वैभव नहीं मांगता। यदि आपकी कृपा हो तो मुझे केवल संतान का सुख दे दीजिए और मेरी संतान के जीवन की रक्षा भी आप ही करना। उसकी यह प्रार्थना बहुत सच्चे मन से निकली थी। कहा जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उसी रात जब सोमदत्त सो रहा था, तब उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि उसके सामने दिव्य प्रकाश फैल गया है। उस प्रकाश के बीच भगवान शिव प्रकट हुए। उनके सिर पर चंद्रमा चमक रहा था और उनकी जटाओं से पवित्र गंगा नदी प्रवाहित हो रही थी। सोमदत्त ने तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे भक्त सोमदत्त, ओसिगानेस और तत्त, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हें संतान का सुख अवश्य प्राप्त होगा। सोमदत्त यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन भगवान शिव ने आगे कहा, तुम्हें हर सोमवार मेरा व्रत करना होगा और मेरी कथा सुननी होगी। जो भी भक्त
सोमवार के दिन श्रद्धा से तुम्हारी कथा सुनेगा, उसकी संतान के जीवन से बड़े संकट दूर हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब सोमदत्त की नींद खुली तो उसका हृदय आनंद से भर गया। उसने तुरंत अपनी पत्नी को यह स्वप्न बताया। उसकी पत्नी भी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। दोनों ने उसी दिन से निश्चय किया कि वे हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत करेंगे और उनकी भक्ति में अपना जीवन समर्पित करेंगे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सोमदत्त की भक्ति और भी गहरी होती गई। वह हर सोमवार को मंदिर जाता, भगवान शिव की पूजा करता और पूरे विश्वास के साथ उनकी कृपा की प्रतीक्षा करता। उसे विश्वास था कि एक दिन भगवान शिव अवश्य अपनी कृपा बरसाएंगे। उसे यह नहीं पता था कि भगवान शिव उसके जीवन में एक ऐसी लीला करने वाले हैं जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। और यही लीला आगे की कथा में प्रकट होगी। इस भाग की कथा का फल: जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार के दिन भगवान शिव की इस कथा को सुनता है, उसकी संतान के जीवन से बड़े कष्ट दूर होते हैं। भगवान शिव की कृपा उसके परिवार पर बनी रहती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। संतान को स्वास्थ्य, दीर्घायु और सफलता का आशीर्वाद मिलता है। समापन प्रार्थना। हे भगवान शिव, जैसे आपने अपने भक्त सोमदत्त की प्रार्थना सुनी, वैसे ही हम सभी पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। हमारी संतान के जीवन की रक्षा करें और उन्हें सुख, स्वास्थ्य और सद्बुद्धि प्रदान करें। हर हर महादेव। भाग 2। भगवान शिव की कृपा से संतान का आशीर्वाद। सोमदत्त और उसकी पत्नी ने उस दिन के बाद से पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ भगवान शिव का सोमवार व्रत आरंभ कर दिया। हर सोमवार वे प्रातःकाल जल्दी उठते, स्नान करते और मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करते। सोमदत्त मंदिर में बैठकर भगवान शिव का ध्यान करता और विनम्रता से प्रार्थना करता। हे महादेव, यदि आपकी कृपा हो तो हमें संतान का सुख दीजिए और हमारी संतान के जीवन की रक्षा भी आप ही कीजिए। उसकी पत्नी भी घर में दीपक जलाकर भगवान शिव का स्मरण करती और सच्चे मन से उनसे आशीर्वाद मांगती। समय धीरे धीरे बीतने लगा। कई महीने बीत गए, परंतु सोमदत्त ने अपनी भक्ति में कभी कमी नहीं आने दी। वह हर सोमवार को पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा करता। एक दिन जब वह मंदिर में पूजा कर रहा था, तब एक वृद्ध साधु वहां आए। उनका चेहरा तेजस्वी था और उनकी आंखों में गहरा तेज दिखाई देता था। उन्होंने सोमदत्त को ध्यान से पूजा करते हुए देखा। कुछ देर बाद वे उसके पास आए और बोले, वत्स, तुम बड़ी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा कर रहे हो, क्या तुम उनसे कुछ मांगते भी हो? सोमदत्त ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं भगवान से केवल संतान का सुख मांगता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे घर में भी एक बच्चा हो जिसकी रक्षा स्वयं महादेव करें। वृद्ध साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों को कभी निराश नहीं करते। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। सोमदत्त को ऐसा लगा जैसे वे साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उस दिन के बाद से सोमदत्त की भक्ति और भी बढ़ गई। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से सोमदत्त की पत्नी के जीवन में एक शुभ समाचार आया। वह मां बनने वाली थी। जब यह बात सोमदत्त को पता चली तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत मंदिर जाकर भगवान शिव को धन्यवाद दिया। वह बोला, हे महादेव, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। यह सब आपकी कृपा है। समय बीतता गया और कुछ महीनों बाद सोमदत्त के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उस दिन पूरे घर में खुशियों का वातावरण था। सोमदत्त और उसकी पत्नी भगवान शिव का बार बार धन्यवाद कर रहे थे। सोमदत्त ने अपने पुत्र का नाम शिव प्रसाद रखा, क्योंकि वह उसे भगवान शिव का आशीर्वाद मानता था। अब उसका जीवन पहले से भी अधिक आनंदमय हो गया था। वह अपने पुत्र को गोद में लेकर भगवान शिव का नाम लेता और मन ही मन प्रार्थना करता, हे महादेव, यह बालक आपकी ही कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। इसकी रक्षा भी आप ही करना। लेकिन भगवान की लीला बहुत अद्भुत होती है। जिस बालक को भगवान शिव ने आशीर्वाद देकर भेजा था, उसके जीवन में आगे चलकर एक बड़ा संकट आने वाला था।
और उसी संकट में भगवान शिव की महान लीला प्रकट होने वाली थी। उसकी कथा हम अगले भाग में सुनेंगे। इस भाग की कथा का फल। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार के दिन भगवान शिव की इस कथा को सुनता है, उसकी संतान को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। संतान के जीवन के संकट दूर होते हैं, परिवार में सुख और समृद्धि आती है। भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। समापन प्रार्थना। हे भगवान शिव, जैसे आपने अपने भक्त सोमदत्त को संतान का सुख दिया, वैसे ही हम सभी पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। हमारी संतान के जीवन की रक्षा करें और उन्हें सुख, स्वास्थ्य और दीर्घायु का आशीर्वाद दें। हर हर महादेव। भाग 3। बालक शिव प्रसाद का बाल्यकाल और एक अद्भुत संकेत। भगवान शिव की कृपा से सोमदत्त और उसकी पत्नी के घर जो पुत्र जन्मा था, उसका नाम उन्होंने बड़े प्रेम से शिव प्रसाद रखा। वे उसे भगवान शिव का प्रसाद ही मानते थे। घर में जिस दिन से उस बालक का जन्म हुआ, उस दिन से मानो घर में खुशियों का दीपक जल उठा था। जो घर पहले शांत और उदास रहता था, अब वहां हर समय हंसी और आनंद की आवाज सुनाई देने लगी। सोमदत्त अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था, परंतु उसके मन में भगवान शिव की कही हुई बातें भी हमेशा याद रहती थीं। इसलिए वह अपने पुत्र को केवल अपना नहीं, बल्कि भगवान का आशीर्वाद मानता था। हर सोमवार को वह अपने पुत्र को साथ लेकर मंदिर जाता और भगवान शिव के सामने बैठकर प्रार्थना करता। वह हाथ जोड़कर कहता, हे महादेव, यह बालक आपकी ही कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। इसकी रक्षा भी आप ही करना। धीरे धीरे समय बीतने लगा और शिव प्रसाद बड़ा होने लगा। वह बहुत ही शांत, विनम्र और बुद्धिमान बालक था। गांव के लोग भी उसे देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। वह सभी से आदर से बात करता और कभी किसी को दुख नहीं देता। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो सोमदत्त उसे शिक्षा देने के लिए गुरुकुल भेजने लगा। वहां भी शिव प्रसाद अपनी विनम्रता और बुद्धिमानी के कारण सभी का प्रिय बन गया। गुरुजी भी उसकी प्रशंसा करते थे और कहते, यह बालक बहुत भाग्यशाली है, इसके जीवन में भगवान की विशेष कृपा दिखाई देती है। सोमदत्त यह सुनकर बहुत प्रसन्न होता था। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने सोमदत्त के मन में हल्की चिंता पैदा कर दी। एक दिन जब शिव प्रसाद अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, तब अचानक एक वृद्ध ज्योतिषी उस गांव में आए। वे बहुत विद्वान माने जाते थे और लोगों के भविष्य के बारे में बताते थे। गांव के लोग उनके पास अपने प्रश्न लेकर आने लगे। सोमदत्त भी उत्सुकतावश अपने पुत्र शिव प्रसाद को लेकर उनके पास गया। ज्योतिषी ने जब बालक को देखा तो कुछ देर तक उसके चेहरे को ध्यान से देखते रहे। फिर उन्होंने उसकी जन्म तिथि और समय पूछा। सोमदत्त ने सब बता दिया। ज्योतिषी ने अपनी गणना की और कुछ देर तक गहरी सोच में डूब गए। उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई। सोमदत्त ने चिंतित होकर पूछा, महाराज, क्या बात है? ज्योतिषी ने धीरे से कहा, यह बालक बहुत भाग्यशाली है और इसके जीवन में बहुत उज्जवल भविष्य है। लेकिन इसके जीवन में एक समय ऐसा भी आएगा जब इसे एक बहुत बड़ा संकट झेलना पड़ेगा। यह सुनकर सोमदत्त का हृदय धड़कने लगा। उसने तुरंत भगवान शिव को याद किया। ज्योतिषी ने आगे कहा, लेकिन यदि भगवान शिव की कृपा बनी रही तो यह संकट टल भी सकता है। यह सुनकर सोमदत्त के मन में थोड़ी शांति आई। वह अपने पुत्र को लेकर घर लौट आया। लेकिन उसके मन में एक ही बात बार बार घूम रही थी, क्या सच में उसके पुत्र के जीवन में कोई बड़ा संकट आने वाला है? उसने उसी दिन मंदिर जाकर भगवान शिव के सामने दीपक जलाया और बहुत श्रद्धा से प्रार्थना करने लगा। वह बोला, हे महादेव, यदि मेरे पुत्र के जीवन में कोई संकट आने वाला है तो उसकी रक्षा आप ही करना। मैं आपकी भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगा। उसकी यह प्रार्थना बहुत सच्चे मन से निकली थी और भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। आने वाले समय में वही संकट वास्तव में शिव प्रसाद के जीवन में आने वाला था। लेकिन उसी संकट में भगवान शिव की महान लीला भी प्रकट होने वाली थी। उस अद्भुत घटना की कथा हम अगले भाग में सुनेंगे। इस भाग की कथा का फल। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार के दिन भगवान शिव की इस कथा को सुनता है,
उसकी संतान के जीवन के संकट दूर होते हैं। भगवान शिव की कृपा संतान पर बनी रहती है। बच्चों को सद्बुद्धि और अच्छा भविष्य प्राप्त होता है। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। समापन प्रार्थना। हे भगवान शिव, जैसे आपने अपने भक्त सोमदत्त के पुत्र की रक्षा की, वैसे ही हमारी संतान की भी रक्षा करें। उनके जीवन से सभी कष्ट दूर करें और उन्हें सुख, स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करें। हर हर महादेव। भाग 4। शिव प्रसाद के जीवन में आने वाला पहला बड़ा संकट। समय धीरे धीरे बीतता गया। शिवदास का पुत्र शिव प्रसाद अब थोड़ा बड़ा हो चुका था। वह बुद्धिमान, विनम्र और बहुत ही संस्कारी बालक था। गांव के सभी लोग उससे प्रेम करते थे और कहते थे कि यह बालक सच में भगवान शिव का आशीर्वाद है। सोमदत्त हर सोमवार को अपने पुत्र को साथ लेकर मंदिर जाता और शिवलिंग के सामने बैठकर भगवान शिव की आराधना करता। वह हमेशा यही प्रार्थना करता, हे महादेव, यह बालक आपकी कृपा से हमें मिला है, इसकी रक्षा भी आप ही करना। शिव प्रसाद भी धीरे धीरे अपने पिता की तरह भगवान शिव का भक्त बनने लगा था। वह मंदिर में बैठकर ध्यान से आरती सुनता और भगवान को प्रणाम करता। गांव के लोग यह देखकर बहुत प्रसन्न होते थे कि इतना छोटा बालक भी भगवान की भक्ति में इतना मन लगाता है। समय के साथ साथ शिवप्रसाद की शिक्षा भी आगे बढ़ने लगी। वह गुरुकुल जाकर पढ़ाई करता और अपने गुरुजनों की सेवा भी करता। गुरुजी भी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दिन गुरुकुल में गुरुजी ने सभी बच्चों को पास के जंगल से कुछ औषधीय पौधे लाने के लिए भेजा। यह गुरुकुल की शिक्षा का एक हिस्सा था। शिव प्रसाद भी अपने कुछ मित्रों के साथ जंगल की ओर चला गया। जंगल बहुत सुंदर था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे और पक्षियों की मधुर आवाज गूंज रही थी। बच्चे हंसते खेलते आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको डरा दिया। जंगल के एक हिस्से में अचानक तेज आंधी चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। बच्चे डर गए और इधर उधर भागने लगे। उसी समय शिव प्रसाद अपने मित्रों से अलग हो गया। अब वह जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां चारों ओर घना अंधेरा था। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच रही थी। शिव प्रसाद कुछ क्षण के लिए घबरा गया। उसे अपने पिता की बातें याद आईं। कभी भी डर लगे तो भगवान शिव का नाम लेना। उसने तुरंत आंखें बंद कीं और हाथ जोड़कर भगवान शिव का स्मरण करने लगा। वह धीरे धीरे बोलने लगा, हे महादेव, मेरी रक्षा कीजिए। उसी समय एक अद्भुत घटना हुई। जंगल के उस अंधेरे हिस्से में अचानक एक शांत प्रकाश दिखाई देने लगा। शिव प्रसाद ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। उसी समय पास के रास्ते से एक साधु वहां आए। वे बहुत तेजस्वी दिखते थे और उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने शिव प्रसाद को देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम यहां अकेले कैसे आ गए? शिव प्रसाद ने सारी बात बता दी। साधु ने उसे स्नेह से अपने पास बैठाया और कहा, डरो मत, जब तक भगवान शिव की कृपा तुम्हारे साथ है, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर वे उसे जंगल के बाहर तक छोड़कर आए। जब शिव प्रसाद अपने साथियों और गुरुजी के पास पहुंचा तो सभी बहुत चिंतित थे। उसे सुरक्षित देखकर सभी ने राहत की सांस ली। जब यह बात सोमदत्त को पता चली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि यह भगवान शिव की ही कृपा थी जिसने उसके पुत्र को सुरक्षित वापस लौटा दिया। उस दिन सोमदत्त ने मंदिर जाकर भगवान शिव का विशेष पूजन किया और धन्यवाद दिया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह तो केवल एक छोटा संकेत था। आने वाले समय में उसके पुत्र के जीवन में एक और बड़ा संकट आने वाला था, जिसमें भगवान शिव की और भी अद्भुत लीला प्रकट होने वाली थी। उस अद्भुत घटना की कथा हम अगले भाग में सुनेंगे। इस भाग की कथा का फल। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार के दिन भगवान शिव की इस कथा को सुनता है, उसकी संतान के जीवन के संकट दूर होते हैं। भगवान शिव की अदृश्य कृपा बच्चों की रक्षा करती है। संतान को भय और विपत्ति से मुक्ति मिलती है। परिवार में सुख, शांति और मंगल बना रहता है। समापन प्रार्थना। हे भगवान शिव,
जैसे आपने अपने भक्त सोमदत्त के पुत्र की जंगल में रक्षा की, वैसे ही हमारी संतान की भी हर संकट से रक्षा करें। उनके जीवन से सभी कष्ट दूर करें और उन्हें सुख, स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करें। हर हर महादेव। भाग 5। संकट की छाया और शिव भक्त पिता की अटूट श्रद्धा। समय बीतता गया। जंगल वाली घटना के बाद से सोमदत्त के मन में भगवान शिव के प्रति और भी अधिक श्रद्धा और विश्वास बढ़ गया था। उसे अब पूरा भरोसा हो गया था कि उसके पुत्र शिव प्रसाद की रक्षा स्वयं महादेव कर रहे हैं। शिव प्रसाद भी अब पहले से अधिक समझदार हो गया था। वह प्रतिदिन अपने पिता के साथ मंदिर जाता और भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करता। जब भी मंदिर में घंटियां बजती और आरती होती, तब उसका मन बहुत प्रसन्न हो जाता। गांव के लोग भी कहते थे, यह बालक बहुत भाग्यशाली है, इसके ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और शिव प्रसाद अब किशोर अवस्था में पहुंचने लगा। उसकी बुद्धि बहुत तेज थी और उसका स्वभाव भी बहुत विनम्र था। वह सभी का आदर करता था और कभी किसी से कठोर शब्द नहीं बोलता था। एक दिन गुरुकुल में पढ़ाई समाप्त होने के बाद गुरुजी ने सभी बच्चों को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम सब अपने अपने घर जाओ और अपने माता पिता की सेवा करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। शिव प्रसाद भी घर लौट आया। जब सोमदत्त ने अपने पुत्र को इतने वर्षों बाद अपने पास देखा, तो उसका हृदय आनंद से भर गया। उसने अपने पुत्र को गले से लगा लिया और भगवान शिव का धन्यवाद किया। अब शिव प्रसाद अपने पिता के साथ खेतों में काम करने लगा और अपने परिवार की सहायता करने लगा। लेकिन एक दिन अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे परिवार को चिंता में डाल दिया। एक शाम शिव प्रसाद खेतों से काम करके लौट रहा था। रास्ते में एक पुराना मंदिर पड़ता था जहां बहुत कम लोग जाते थे। उस दिन अचानक शिव प्रसाद को उस मंदिर से किसी के मंत्रोच्चार की आवाज सुनाई दी। वह उत्सुकता से मंदिर के पास गया। मंदिर के भीतर एक साधु भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। वहां दीपक जल रहा था और वातावरण बहुत शांत था। शिव प्रसाद धीरे से मंदिर के अंदर गया और भगवान शिव को प्रणाम किया। साधु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, बेटा तुम कौन हो? शिव प्रसाद ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज मेरा नाम शिव प्रसाद है, मैं इसी गांव में रहता हूं। साधु ने उसकी ओर कुछ क्षण ध्यान से देखा, मानो वे उसके बारे में कुछ जान रहे हों। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारे ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा है। यह सुनकर शिव प्रसाद आश्चर्यचकित हो गया। साधु ने आगे कहा, लेकिन तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हें एक बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। यह सुनकर शिव प्रसाद कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। उसे अपने पिता द्वारा बताई गई ज्योतिषी की बात याद आ गई। साधु ने फिर कहा, डरो मत, यदि तुम्हारा विश्वास भगवान शिव पर अटल रहेगा तो वे तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। शिव प्रसाद ने श्रद्धा से साधु के चरण स्पर्श किए और घर लौट आया। जब उसने यह सारी बात अपने पिता सोमदत्त को बताई, तो सोमदत्त कुछ क्षण के लिए गंभीर हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे भगवान उसे किसी आने वाले संकट के लिए पहले से तैयार कर रहे हों। उस रात सोमदत्त सो नहीं पाया। सुबह होते ही वह मंदिर गया और भगवान शिव के सामने बैठकर बहुत देर तक प्रार्थना करता रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बोला, हे महादेव, यदि मेरे पुत्र के जीवन में कोई संकट आने वाला है तो उसकी रक्षा आप ही करना। मैं आपकी भक्ति जीवन भर करता रहूंगा। उसकी यह प्रार्थना बहुत सच्चे मन से निकली थी। कहा जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की ऐसी सच्ची प्रार्थना को कभी अनसुना नहीं करते। लेकिन भगवान की लीला भी अद्भुत होती है। कभी कभी वे अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। और अब समय आ रहा था जब सोमदत्त और उसके पुत्र शिव प्रसाद के जीवन में भगवान शिव की एक महान लीला प्रकट होने वाली थी। उस लीला की कथा हम अगले भाग में सुनेंगे। इस भाग की कथा का फल। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार के दिन भगवान शिव की इस कथा को सुनता है, उसकी संतान के जीवन से बड़े संकट दूर होते हैं। भगवान शिव की कृपा संतान पर बनी रहती है। बच्चों को भय और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। परिवार में सुख, शांति और मंगल बना रहता है। समापन प्रार्थना। हे भगवान शिव,
जैसे आपने अपने भक्त सोमदत्त और उसके पुत्र की रक्षा की, वैसे ही हमारी संतान की भी हर संकट से रक्षा करें। उनके जीवन से सभी कष्ट दूर करें और उन्हें सुख, स्वास्थ्य और दीर्घायु का आशीर्वाद दें। हर हर महादेव। भाग 6। संकट का समय और महादेव की अद्भुत कृपा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। शिवदास और उसकी पत्नी का जीवन अब पहले से अधिक सुखमय हो गया था। उनका पुत्र शिवप्रसाद अब बड़ा और समझदार हो चुका था। वह अपने माता पिता की सेवा करता, गांव के लोगों की सहायता करता और प्रतिदिन भगवान भगवान शिव का स्मरण करता था। सोमवार का दिन आते ही पूरे घर में भक्ति का वातावरण बन जाता। शिवदास सुबह जल्दी उठता, स्नान करता और अपने पुत्र को साथ लेकर मंदिर जाता। मंदिर में पहुंचकर वह शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाता और भगवान शिव से प्रार्थना करता। हे महादेव, जैसे अब तक आपने हमारे पुत्र की रक्षा की है, वैसे ही आगे भी उसकी रक्षा करते रहना। शिव प्रसाद भी श्रद्धा से भगवान को प्रणाम करता और मन ही मन प्रार्थना करता कि वह अपने माता पिता की सेवा कर सके। समय बीतता गया और शिव प्रसाद अब युवावस्था की ओर बढ़ने लगा। एक दिन गांव के कुछ लोग पास के नगर जाने की तैयारी कर रहे थे। वहां एक बड़ा उत्सव होने वाला था और कई व्यापारी तथा यात्री वहां पहुंचने वाले थे। शिव प्रसाद के मित्रों ने उससे कहा, हम सब नगर जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, वहां बहुत सुंदर उत्सव होता है। शिव प्रसाद ने अपने पिता से अनुमति मांगी। शिवदास कुछ क्षण सोच में पड़ गया। उसे अपने पुत्र से बहुत प्रेम था और वह हमेशा उसकी रक्षा को लेकर चिंतित रहता था। लेकिन फिर उसने कहा, बेटा, संसार देखना भी आवश्यक है। तुम जा सकते हो, परंतु हमेशा भगवान भगवान शिव का स्मरण करते रहना। शिव प्रसाद ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए और मित्रों के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। यात्रा का मार्ग एक घने जंगल से होकर जाता था। दिन के समय तो वह रास्ता सुरक्षित माना जाता था, लेकिन शाम होते ही वहां का वातावरण थोड़ा डरावना हो जाता था। जब वे लोग जंगल के बीच से गुजर रहे थे, तभी अचानक आकाश में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और कुछ ही देर में वर्षा शुरू हो गई। सभी लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे ताकि वे किसी सुरक्षित स्थान तक पहुंच सकें। लेकिन उसी समय शिव प्रसाद का पैर फिसल गया और वह रास्ते से थोड़ा दूर गिर पड़ा। उसके मित्र आगे निकल गए और उन्हें यह पता ही नहीं चला कि शिव प्रसाद पीछे रह गया है। अब शिव प्रसाद जंगल के बीच अकेला था। चारों ओर अंधेरा फैलने लगा था। वर्षा की आवाज और पेड़ों की सरसराहट से वातावरण और भी भयावह लगने लगा। कुछ क्षण के लिए शिव प्रसाद के मन में भय उत्पन्न हुआ, लेकिन तभी उसे अपने पिता की बातें याद आईं। जब भी संकट आए, भगवान शिव का नाम लेना। उसने तुरंत आंखें बंद की और हाथ जोड़कर भगवान भगवान शिव का स्मरण करने लगा। वह धीरे धीरे बोलने लगा, हे महादेव, मेरी रक्षा कीजिए। उसी समय एक अद्भुत घटना हुई। जंगल के उस अंधेरे वातावरण में अचानक एक हल्का प्रकाश दिखाई देने लगा। शिव प्रसाद ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। कुछ ही दूरी पर एक साधु खड़े थे। उनके हाथ में एक दीपक था और उनके चेहरे पर अद्भुत शांति दिखाई दे रही थी। साधु ने शिव प्रसाद को देखा और धीरे से कहा, बेटा, डरो मत, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दूंगा। शिव प्रसाद उनके साथ चल पड़ा। कुछ ही देर में वे जंगल से बाहर निकल आए। जब शिव प्रसाद ने पीछे मुड़कर उस साधु को धन्यवाद देने के लिए देखा, तो वह वहां नहीं थे। वह अचानक अदृश्य हो चुके थे। शिव प्रसाद को तुरंत समझ में आ गया कि यह कोई साधारण साधु नहीं थे। यह स्वयं भगवान भगवान शिव की कृपा थी। दूसरी ओर जब गांव में यह खबर पहुंची कि शिव प्रसाद जंगल में पीछे रह गया है, तो शिवदास बहुत चिंतित हो गया। वह तुरंत मंदिर गया और भगवान शिव के सामने बैठकर रोने लगा। वह बोला, हे महादेव, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे दंड दीजिए, लेकिन मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। उसी समय मंदिर में घंटी अपने आप बजने लगी। शिवदास ने इसे भगवान शिव का संकेत माना। कुछ देर बाद शिव प्रसाद सुरक्षित घर लौट आया। जब शिवदास ने अपने पुत्र को देखा तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। उसने अपने पुत्र को गले लगा लिया और भगवान भगवान शिव को बार बार धन्यवाद देने लगा।
उसे अब पूरा विश्वास हो गया था कि भगवान शिव हमेशा उसके पुत्र की रक्षा करते रहेंगे। लेकिन भगवान की लीला अब भी समाप्त नहीं हुई थी। आगे चलकर शिव प्रसाद के जीवन में एक और बड़ा संकट आने वाला था, जिसमें भगवान शिव की महिमा और भी अद्भुत रूप में प्रकट होने वाली थी। उस अद्भुत घटना की कथा हम अगले भाग में सुनेंगे। इस भाग की कथा का फल, जो श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार के दिन भगवान शिव की इस कथा को सुनता है, उसकी संतान के जीवन से बड़े संकट दूर होते हैं। भगवान शिव की अदृश्य कृपा उसकी रक्षा करती है। बच्चों को भय और विपत्ति से मुक्ति मिलती है। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। समापन प्रार्थना। हे भगवान शिव, जैसे आपने अपने भक्त शिवदास के पुत्र की जंगल में रक्षा की, वैसे ही हमारी संतान की भी हर संकट से रक्षा करें। उन्हें सुख, स्वास्थ्य, दीर्घायु और सद्बुद्धि प्रदान करें। हर हर महादेव। भाग 7, महादेव की महान लीला और पुत्र की रक्षा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। शिव भक्त सोमदत्त का जीवन अब पहले से अधिक शांत और संतुलित हो गया था। उसका पुत्र शिव प्रसाद सुरक्षित घर लौट आया था और यह देखकर पूरे परिवार का हृदय भगवान शिव के प्रति कृतज्ञता से भर गया था। उस दिन के बाद सोमदत्त की भक्ति और भी गहरी हो गई। वह अब पहले से अधिक श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार का व्रत करने लगा। हर सोमवार को वह मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाता और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता। हे महादेव, आपने मेरे पुत्र की कई बार रक्षा की है। आपकी कृपा के बिना यह संभव नहीं था। कृपा करके आगे भी उसकी रक्षा करते रहना। शिव प्रसाद भी अपने पिता की भक्ति देखकर बहुत प्रभावित हुआ। वह अब केवल भगवान का नाम ही नहीं लेता था, बल्कि गांव के लोगों की सेवा को भी भगवान की सेवा मानने लगा था। शिव प्रसाद का सेवा भाव। गांव में यदि किसी को सहायता की आवश्यकता होती तो शिव प्रसाद तुरंत वहां पहुंच जाता। यदि किसी वृद्ध को सहारे की आवश्यकता होती तो वह उनका हाथ पकड़कर उन्हें घर तक छोड़ा सब तुर से आता। यदि किसी के घर में बीमारी होती होती तो वह औषधि लाने जंगल तक चला जाता। लोग कहते थे, यह बालक सच में भगवान शिव का आशीर्वाद है। लेकिन भगवान कभी कभी अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं, और अब वही समय आने वाला था। गांव में आई बड़ी विपत्ति। एक वर्ष गांव में वर्षा बहुत कम हुई। खेत सूखने लगे। कुएं का पानी भी कम होने लगा। गांव के लोगों के सामने भोजन और पानी की समस्या खड़ी हो गई। सब लोग बहुत चिंतित थे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, हमें भगवान शिव की विशेष पूजा करनी चाहिए। सोमदत्त ने तुरंत कहा, हां, हम सब मिलकर भगवान शिव की आराधना करेंगे। गांव के मंदिर में विशेष पूजा और भजन शुरू किए गए। कई दिनों तक लोग सुबह शाम मंदिर में जाकर भगवान का नाम लेते रहे। शिव प्रसाद भी वहां सेवा करने लगा। वह मंदिर की सफाई करता, दीपक जलाता और आने वाले लोगों को जल पिलाता। लेकिन कई दिनों तक वर्षा नहीं हुई। गांव के लोग धीरे धीरे निराश होने लगे। शिव प्रसाद का संकल्प। एक रात शिव प्रसाद मंदिर में बैठा भगवान शिव का ध्यान कर रहा था। उसके मन में एक विचार आया। वह अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, यदि हम भगवान शिव की सच्चे मन से प्रार्थना करें और उनका व्रत रखें तो वे अवश्य हमारी सहायता करेंगे। सोमदत्त ने कहा, बेटा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। भक्ति में बहुत शक्ति होती है। तब शिव प्रसाद ने निश्चय किया कि वह लगातार कई सोमवार तक उपवास रखकर भगवान शिव की पूजा करेगा। उसने कहा, मैं तब तक व्रत रखूंगा जब तक भगवान हमारी सहायता नहीं करेंगे। सोमदत्त ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। जंगल की ओर यात्रा। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने कहा कि जंगल के भीतर एक पुराना कुंड है जिसमें शायद अभी भी पानी हो सकता है। यदि वहां से पानी मिल जाए तो गांव की समस्या कुछ समय के लिए हल हो सकती है। शिव प्रसाद ने तुरंत कहा, मैं वहां जाकर देखता हूं। सोमदत्त को चिंता हुई, लेकिन शिव प्रसाद ने कहा, पिताजी, मैं भगवान शिव का नाम लेकर जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि वे मेरी रक्षा करेंगे। अंततः सोमदत्त ने उसे जाने की अनुमति दे दी। जंगल में नई परीक्षा। शिव प्रसाद जंगल की ओर निकल पड़ा।
जंगल पहले से भी अधिक सूखा और शांत लग रहा था। पक्षियों की आवाज भी कम सुनाई दे रही थी। वह धीरे धीरे जंगल के भीतर आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद उसे वह पुराना कुंड दिखाई दिया, लेकिन कुंड तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन था। सावधानी से नीचे उतरने लगा। उसी समय अचानक एक बड़ा पत्थर खिसक गया। शिव प्रसाद का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर पड़ा। उसे चोट लग गई। कुछ क्षण के लिए वह उठ नहीं पाया। उसने दर्द से आंखें बंद कर ली। फिर उसे अपने पिता की बात याद आई। संकट के समय भगवान शिव का नाम लेना। उसने तुरंत हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, यदि मैं सच में आपका भक्त हूं तो कृपा करके मेरी सहायता कीजिए। महादेव की अद्भुत कृपा। कुछ ही क्षण बाद उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। जब उसने आंखें खोलीं तो उसके सामने एक तेजस्वी साधु खड़े थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने कहा, बेटा उठो, तुम्हें अभी बहुत काम करना है। उन्होंने शिव प्रसाद को उठाया और कुंड से पानी निकालने में उसकी मदद की। फिर उन्होंने कहा, इस पानी को गांव तक ले जाओ, इससे लोगों की सहायता होगी। शिव प्रसाद ने पानी के घड़े भर लिए। जब उसने उस साधु को धन्यवाद देने के लिए पीछे देखा तो वे वहां नहीं थे। वे अचानक गायब हो चुके थे। शिव प्रसाद तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण साधु नहीं थे। यह स्वयं भगवान शिव की लीला थी। भाग 8। महादेव की करुणा और संकट का पूर्ण अंत। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। गांव के लोगों के जीवन में अभी भी कठिनाइयां थीं, परंतु अब उनके मन में आशा भी जाग उठी थी। इसका कारण था शिव प्रसाद की भक्ति और भगवान शिव पर उसका अटूट विश्वास। जब शिव प्रसाद जंगल के उस पुराने कुंड से पानी लेकर गांव लौटा, तब गांव के लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता लौट आई। कई दिनों से सूखे और कठिन परिस्थितियों में जी रहे लोगों को ऐसा लगा मानो भगवान ने स्वयं उनकी सहायता के लिए कोई मार्ग भेज दिया हो। सोमदत्त ने जब अपने पुत्र को सुरक्षित लौटते देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पुत्र को गले लगा लिया और भगवान शिव को बार बार धन्यवाद देने लगा। उसने कहा, हे महादेव, आपकी कृपा के बिना यह सब संभव नहीं था। गांव के लोग भी समझ चुके थे कि यह सब भगवान शिव की ही कृपा है। उन्होंने मंदिर में एक विशेष पूजा का आयोजन करने का निश्चय किया। मंदिर में भक्ति का अद्भुत दृश्य। अगले सोमवार को पूरे गांव के लोग मंदिर में एकत्रित हुए। मंदिर के प्रांगण में दीपक जल रहे थे, घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी और हर कोई भगवान शिव का नाम ले रहा था। सोमदत्त और शिव प्रसाद ने मिलकर शिवलिंग का अभिषेक किया। जल, दूध और बेलपत्र अर्पित किए गए। भजन और कीर्तन शुरू हुआ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मंदिर का वातावरण इतना पवित्र हो गया कि हर व्यक्ति के मन में शांति और विश्वास का अनुभव होने लगा। उसी समय गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हमें भगवान शिव का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे संकट के समय हमारी सहायता की है। सब लोगों ने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। शिव प्रसाद पर आया अंतिम बड़ा संकट, लेकिन भगवान की लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। कुछ ही दिनों बाद एक और घटना हुई जिसने पूरे गांव को चिंतित कर दिया। एक दिन शिव प्रसाद अपने पिता के साथ खेतों में काम कर रहा था। अचानक उसे चक्कर आने लगे और वह जमीन पर गिर पड़ा। सोमदत्त घबरा गया। उसने तुरंत अपने पुत्र को उठाया और घर ले गया। गांव के वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने जांच की और कहा, इसकी तबीयत बहुत कमजोर हो गई है, इसे आराम कॉलीस। सोमवार के दिन भगवान शिव की इस पवित्र कथा को श्रद्धा और विश्वास पर आया अंतिम बड़ा संकट, लेकिन भगवान की लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। कुछ ही दिनों बाद एक और घटना हुई जिसने पूरे गांव को चिंतित कर दिया। एक दिन शिव प्रसाद अपने पिता के साथ खेतों में काम कर रहा था। अचानक उसे चक्कर आने लगे और वह जमीन पर गिर पड़ा। सोमदत्त घबरा गया। उसने तुरंत अपने पुत्र को उठाया और घर ले गया। गांव के वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने जांच की और कहा,
इसकी तबीयत बहुत कमजोर हो गई है, इसे आराम कॉलिस की आवश्यकता है। लेकिन अगले दिन शिव प्रसाद की स्थिति और भी गंभीर हो गई। सोमदत्त का हृदय भय से भर गया। उसे अपने जीवन की वह पुरानी बात याद आ गई, जब ज्योतिषी ने कहा था कि उसके पुत्र के जीवन में एक बड़ा संकट आएगा। सोमदत्त तुरंत मंदिर गया। वह भगवान भगवान शिव के सामने बैठ गया और रोने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे दंड दीजिए, लेकिन मेरे पुत्र को बचा लीजिए। यह आपकी ही कृपा से हमें मिला है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मंदिर में दीपक जल रहा था और वातावरण अत्यंत शांत था। सोमदत्त कई घंटों तक वहीं बैठा भगवान शिव का स्मरण करता रहा। महादेव का अद्भुत संकेत। उसी रात जब सोमदत्त मंदिर में ही सो गया, तब उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि सामने दिव्य प्रकाश फैल रहा है और उस प्रकाश के बीच भगवान शिव प्रकट हुए हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा था और उनकी जटाओं से पवित्र गंगा नदी प्रवाहित हो रही थी। सोमदत्त तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारे पुत्र के जीवन पर जो संकट आया है वह अब समाप्त होने वाला है। सोमदत्त की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। भगवान शिव ने आगे कहा, तुम्हारे पुत्र की आयु लंबी है, उसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। चमत्कारी परिवर्तन। सुबह जब सोमदत्त की आंख खुली तो वह तुरंत घर पहुंचा। उसने देखा कि शिव प्रसाद अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा है। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। यह देखकर पूरे परिवार का हृदय आनंद से भर गया। सोमदत्त समझ गया कि यह सब भगवान शिव की कृपा है। उसने पूरे गांव को मंदिर में बुलाया और भगवान शिव का धन्यवाद किया। भाग 8 की कथा का फल। जो श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार के दिन भगवान शिव की इस कथा को सुनता है, उसकी संतान के जीवन के बड़े संकट दूर हो जाते हैं। परिवार पर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। कथा का समापन। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से सोमदत्त और उसके पुत्र शिव प्रसाद के जीवन के सभी संकट दूर हो गए। सोमदत्त ने जीवन भर भगवान शिव की भक्ति की और अपने पुत्र को भी धर्म और सेवा के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। कहा जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार के दिन भगवान शिव की इस कथा को सुनता या सुनाता है, भगवान शिव उसकी संतान की रक्षा करते हैं और उसके जीवन के संकटों को दूर करते हैं। अंतिम प्रार्थना। हे भगवान शिव, जैसे आपने अपने भक्त सोमदत्त और उसके पुत्र की रक्षा की, वैसे ही हमारी संतान की भी हर संकट से रक्षा करें। हमें सद्बुद्धि, स्वास्थ्य और सुख प्रदान करें। हर हर महादेव। भाग 9। शिव प्रसाद की भक्ति और महादेव की दिव्य लीला। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। भगवान शिव की कृपा से शिव प्रसाद अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। उसके जीवन में जो बड़ा संकट आया था वह अब समाप्त हो चुका था। यह देखकर सोमदत्त और उसकी पत्नी का हृदय भगवान शिव के प्रति कृतज्ञता से भर गया। सोमदत्त ने उसी दिन से निश्चय कर लिया कि वह जीवन भर हर सोमवार को भगवान शिव का आकामिक व्रत, किसदी और पौष में पूजा करता रहेगा। अब पूरे गांव में यह बात फैल गई थी कि सोमदत्त और उसके पुत्र शिव प्रसाद पर भगवान शिव की विशेष कृपा है। गांव के लोग जब भी किसी संकट में होते तो वे मंदिर जाकर भगवान शिव की आराधना करते और सोमदत्त से सलाह लेते। शिव प्रसाद का सेवा और धर्म का मार्ग। शिव प्रसाद अब केवल अपने परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे गांव का सहारा बन गया था। वह सभी के सुख दुख में साथ खड़ा रहता। यदि किसी के घर कोई बीमार होता तो वह तुरंत औषधि लाने जाता। यदि किसी बुजुर्ग को सहारे की आवश्यकता होती तो वह उनका हाथ पकड़कर उन्हें घर तक छोड़ आता। इससे आता गांव के लोग कहते, यह बालक सच में भगवान शिव का आशीर्वाद है। सोमदत्त भी अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न होता था। वह अक्सर उसे धर्म, सेवा और विनम्रता का महत्व समझाता।
वह कहता, बेटा, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति भगवान की भक्ति और दूसरों की सेवा है। शिव प्रसाद हमेशा सिर झुकाकर अपने पिता की बातें सुनता। मंदिर का निर्माण। एक दिन गांव के कुछ बुजुर्गों ने कहा, हमें भगवान शिव के लिए एक बड़ा मंदिर बनाना चाहिए ताकि सभी लोग वहां आकर पूजा कर सकें। सभी लोगों को यह विचार बहुत अच्छा लगा। गांव के लोगों ने मिलकर मंदिर बनाने का कार्य शुरू किया। कोई पत्थर लाता, कोई लकड़ी लाता, कोई श्रमदान करता। शिव प्रसाद भी पूरे उत्साह के साथ इस कार्य में जुट गया। कुछ ही महीनों में वहां एक सुंदर मंदिर बनकर तैयार हो गया। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग की स्थापना की गई और पूरे गांव ने मिलकर भगवान शिव का भव्य अभिषेक किया। उस दिन पूरा गांव हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। एक नई परीक्षा। लेकिन भगवान की लीला कभी समाप्त नहीं होती। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। वह दूर दूर के नगरों में व्यापार करता था। उसने शिव प्रसाद के बारे में बहुत कुछ सुना था। व्यापारी ने कहा, मैं एक लंबी यात्रा पर जा रहा हूं। यदि शिव प्रसाद मेरे साथ चले तो उसे संसार का अनुभव मिलेगा। सोमदत्त कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गया। उसे अपने पुत्र से बहुत प्रेम था और वह उसे अपने पास ही रखना चाहता था। लेकिन फिर उसने सोचा कि संसार का अनुभव भी आवश्यक है। उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा, यदि तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन हमेशा भगवान शिव का नाम लेते रहना। शिव प्रसाद ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए और यात्रा पर जाने की तैयारी करने लगा। यात्रा का कठिन मार्ग। यात्रा का मार्ग बहुत लंबा और कठिन था। उन्हें कई जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार करना था। रास्ते में कई बार उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। एक दिन जब वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे, तब अचानक डाकुओं का एक दल वहां आ गया। डाकुओं ने यात्रियों को घेर लिया और उनसे धन लूटने लगे। सब लोग भयभीत हो गए, लेकिन शिव प्रसाद शांत खड़ा रहा। उसने आंखें बंद की और भगवान शिव का स्मरण करने लगा। वह मन ही मन प्रार्थना करने लगा, हे महादेव, यदि आपकी कृपा मुझ पर है तो कृपया हम सबकी रक्षा कीजिए। उसी समय एक अद्भुत घटना हुई। जंगल में अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। डाकू घबरा गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें डरा रही हो। कुछ ही क्षणों में वे वहां से भाग गए। सभी यात्री यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। व्यापारी ने कहा, यह भगवान शिव की ही कृपा है जिसने हमें बचा लिया। शिव प्रसाद ने विनम्रता से भगवान को प्रणाम किया। गांव में खुशी का वातावरण। कुछ दिनों बाद यात्रा समाप्त हुई और शिव प्रसाद सुरक्षित अपने सामने गांव लौट आया। सोमदत्त ने जब अपने पुत्र को देखा तो उसका हृदय आनंद से भर गया। उसने अपने पुत्र को गले लगाया और भगवान शिव को धन्यवाद दिया। अब पूरे गांव में यह विश्वास और भी मजबूत हो गया था कि भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। इस भाग की कथा का फल। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार के दिन भगवान शिव की इस कथा को सुनता है, उसकी संतान के जीवन से संकट दूर होते हैं। भगवान शिव की कृपा परिवार पर बनी रहती है। जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। समापन प्रार्थना। हे भगवान शिव, जैसे आपने अपने भक्त सोमदत्त और उसके पुत्र शिव प्रसाद की रक्षा की, वैसे ही हमारी संतान की भी हर संकट से रक्षा करें। हमें सद्बुद्धि, स्वास्थ्य और सुख प्रदान करें। हर हर महादेव। भाग 10। पुत्र की अंतिम परीक्षा और महादेव का प्रत्यक्ष आशीर्वाद। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। भगवान शिव की कृपा से सोमदत्त और उसका पुत्र शिव प्रसाद सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। गांव में भी अब पहले जैसी कठिनाइयां नहीं थी। खेतों में फिर से हरियाली आने लगी थी और लोगों के जीवन में आशा और प्रसन्नता लौट आई थी। गांव के मंदिर में प्रतिदिन भगवान शिव की आरती होती थी। शिव प्रसाद स्वयं मंदिर की सेवा करता था। वह सुबह जल्दी उठकर मंदिर की सफाई करता, दीपक जलाता और आने वाले भक्तों की सहायता करता। सोमदत्त अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न होता था। उस यह विश्वास था कि भगवान शिव की कृपा से
उसका पुत्र हमेशा धर्म और सेवा के मार्ग पर चलता रहेगा। लेकिन भगवान की लीला बहुत अद्भुत होती है। कभी कभी वे अपने भक्तों की अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा भी लेते हैं। एक नई यात्रा का आरंभ। एक दिन गांव में एक साधु आए। उनके चेहरे पर तेज और शांति दोनों दिखाई दे रहे थे। उन्होंने गांव के मंदिर में भगवान शिव की पूजा की और फिर लोगों को धर्म और भक्ति का महत्व समझाने लगे। जब उन्होंने शिव प्रसाद को देखा तो कुछ क्षण तक उसे ध्यान से देखते रहे। फिर उन्होंने कहा, यह युवक बहुत भाग्यशाली है, इसके ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा है। सोमदत्त ने विनम्रता से साधु के चरण स्पर्श किए। साधु ने कहा, लेकिन इसके जीवन में एक और परीक्षा आने वाली है। यदि यह उस परीक्षा में सफल हो गया तो भगवान शिव इसे महान आशीर्वाद देंगे। यह सुनकर सोमदत्त के मन में थोड़ी चिंता उत्पन्न हुई, लेकिन उसने भगवान शिव पर पूरा विश्वास रखा। जंगल का रहस्यमय मंदिर। कुछ दिनों बाद शिव प्रसाद को पता चला कि गांव से दूर एक घने जंगल में भगवान शिव का एक बहुत पुराना मंदिर है। कहा जाता था कि वहां बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन जो भी वहां सच्चे मन से पूजा करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। शिव प्रसाद के मन में उस मंदिर के दर्शन करने की इच्छा हुई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं उस पुराने मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करना चाहता हूं। सोमदत्त ने कुछ क्षण सोचकर कहा, बेटा, यदि तुम्हारा मन सच्चा है और तुम्हें भगवान पर विश्वास है तो अवश्य जाओ, लेकिन सावधानी से जाना और हमेशा भगवान शिव का शप आयदा नाम लेते रहना। शिव प्रसाद ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए और अगले दिन सुबह यात्रा पर निकल पड़ा। कठिन मार्ग। जंगल का रास्ता बहुत कठिन था। घने पेड़, ऊबड़ खाबड़ रास्ते और चारों ओर गहरा सन्नाटा। लेकिन शिव प्रसाद के मन में भय नहीं था। वह हर कदम पर भगवान शिव का नाम लेता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। कई घंटे चलने के बाद उसे वह पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर बहुत प्राचीन था। दीवारों पर काई जमी हुई थी और आसपास कोई भी मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मंदिर के भीतर शिवलिंग स्थापित था और वहां का वातावरण अत्यंत पवित्र था। सच्ची भक्ति की परीक्षा। शिव प्रसाद ने मंदिर में प्रवेश किया। उसने शिवलिंग के सामने दीपक जलाया और भगवान शिव की पूजा करने लगा। उसने कई घंटों तक ध्यान और प्रार्थना की। वह बोला, हे महादेव, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपा करके मेरे परिवार और गांव के लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखें। उसी समय अचानक मंदिर के भीतर तेज हवा चलने लगी। दीपक की लौ हिलने लगी और मंदिर का वातावरण रहस्यमय हो गया। कुछ क्षणों के लिए शिव प्रसाद को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां उपस्थित है। फिर अचानक मंदिर के भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया। महादेव का आशीर्वाद। उस दिव्य प्रकाश के बीच भगवान शिव का तेजस्वी स्वरूप प्रकट हुआ। उनके मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा था और उनकी जटाओं से पवित्र गंगा नदी प्रवाहित हो रही थी। शिव प्रसाद यह दृश्य देखकर आश्चर्य और भक्ति से भर गया। वह तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। उन्होंने आगे कहा, तुमने हमेशा दूसरों की सहायता की है और सच्चे मन से मेरी पूजा की है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई बड़ा संकट नहीं आएगा और तुम्हारे परिवार की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। यह सुनकर शिव प्रसाद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ ही क्षणों में भगवान शिव का दिव्य स्वरूप अंतर्ध्यान हो गया। मंदिर फिर से शांत हो गया। गांव में आनंद। शिव प्रसाद जब अपने गांव लौटा और उसने यह सब अपने पिता को बताया तो सोमदत्त का हृदय आनंद से भर गया। उसने तुरंत मंदिर जाकर भगवान शिव का धन्यवाद किया। गांव के लोगों ने भी भगवान शिव की भव्य पूजा की और भजन कीर्तन किया। उस दिन पूरा गांव हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। इस भाग की कथा का फल। जो श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार के दिन भगवान शिव की इस कथा को सुनता है, उसकी संतान के जीवन के संकट दूर होते हैं। भगवान शिव की कृपा परिवार पर बनी रहती है। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। संतान को सद्बुद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है।
समापन प्रार्थना। हे भगवान शिव, जैसे आपने अपने भक्त सोमदत्त और उसके पुत्र शिव प्रसाद की रक्षा की, वैसे ही हमारी संतान की भी हर संकट से रक्षा करें। हमें धर्म, भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। हर हर महादेव। भाग 12। महादेव की अंतिम कृपा और भक्त के जीवन का पूर्ण मंगल। समय के साथ गांव का जीवन फिर से सुख और शांति से भर गया था। भगवान शिव की कृपा से खेतों में हरियाली लौट आई थी, नदी में जल बहने लगा था और लोगों के जीवन में फिर से प्रसन्नता का वातावरण बन गया था। इस परिवर्तन के पीछे सबसे बड़ा कारण था शिव प्रसाद की भक्ति और उसका अटूट विश्वास। उसने जिस श्रद्धा और समर्पण से भगवान शिव की आराधना की थी, उसका फल केवल उसके परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को मिला था। सोमदत्त अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न होता था। उसे यह विश्वास हो गया था कि भगवान शिव ने उसके पुत्र को केवल उसके परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के कल्याण के लिए भेजा है। हर सोमवार को मंदिर में भजन और कीर्तन होता। गांव के स्त्री, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग सभी मंदिर में एकत्रित होकर भगवान शिव की आराधना करते। मंदिर में जब घंटियां बजती और हर हर महादेव की ध्वनि गूंजती, सो से लगता मानो पूरा वातावरण ही दिव्यता से भर गया हो। शिव प्रसाद की बढ़ती ख्याति। धीरे धीरे शिव प्रसाद की भक्ति और सेवा की चर्चा आसपास के गांवों तक फैलने लगी। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते और उससे आशीर्वाद लेते। लेकिन शिव प्रसाद बहुत विनम्र था। वह हमेशा कहता, मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूं, यह सब भगवान शिव की कृपा है। वह लोगों को हमेशा यही सलाह देता कि सच्चे मन से भगवान की भक्ति करो और दूसरों की सेवा करो। एक नई घटना। एक दिन एक बहुत वृद्ध साधु उस गांव में आए। उनकी लंबी जटाएं थीं और उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वे सीधे मंदिर में गए और भगवान शिव के सामने बैठकर ध्यान करने लगे। जब उनकी ध्यान साधना समाप्त हुई तो उन्होंने शिव प्रसाद को बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति और सेवा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हैं। शिव प्रसाद ने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए। साधु ने आगे कहा, लेकिन हर भक्त के जीवन में एक अंतिम परीक्षा भी होती है। यह सुनकर सोमदत्त का मन थोड़ी चिंता से भर गया, लेकिन साधु ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत। यदि विश्वास सच्चा हो तो भगवान शिव स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं। कठिन परिस्थिति का आरंभ। कुछ समय बाद गांव में एक भयानक तूफान आया। तेज हवा, बिजली और वर्षा से कई घरों को नुकसान पहुंचा। गांव के लोग भयभीत हो गए। उस समय शिव प्रसाद मंदिर में था। उसने भगवान शिव के सामने दीपक जलाया और प्रार्थना करने लगा, हे महादेव, कृपा करके हमारे गांव की रक्षा कीजिए। कई घंटे तक तूफान चलता रहा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मंदिर के आसपास का क्षेत्र सुरक्षित रहा। लोगों ने इसे भगवान शिव की कृपा माना। शिव प्रसाद का संदेश। तूफान के बाद गांव के लोग मंदिर में एकत्रित हुए। शिव प्रसाद ने सभी से कहा, भाइयों और बहनों, यह संसार परिवर्तनशील है। सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन यदि हमारे मन में भगवान शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा हो तो कोई भी संकट हमें पराजित नहीं कर सकता। लोगों ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उस दिन से गांव में भक्ति और सेवा का भाव और भी बढ़ गया। सोमदत्त की प्रसन्नता। सोमदत्त अपने पुत्र को देखकर बहुत गर्व महसूस करता था। उसे याद आया कि एक समय ऐसा भी था जब वह संतान के लिए व्याकुल था। आज वही पुत्र पूरे गांव के लिए आशा और प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। वह अक्सर मंदिर जाकर भगवान शिव को धन्यवाद देता और कहता, हे महादेव, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। भाग 12 की कथा का फल। जो श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार के दिन भगवान शिव की इस कथा को सुनता है, उसकी संतान के जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं। परिवार पर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। संतान को दीर्घायु, सद्बुद्धि और सफलता का आशीर्वाद मिलता है। समापन प्रार्थना। हे भगवान शिव, जैसे आपने अपने भक्त सोमदत्त और उसके पुत्र
शिव प्रसाद के जीवन को सुख और शांति से भर दिया, वैसे ही हमारी संतान की भी रक्षा करें और उनके जीवन से सभी कष्ट दूर करें। हर हर महादेव। भाग 13। भक्त के जीवन का पूर्ण फल और महादेव की अंतिम महिमा। समय का प्रवाह कभी रुकता नहीं। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदलती रहीं और धीरे धीरे शिव प्रसाद का जीवन भी नई दिशा में आगे बढ़ता गया। गांव में अब शांति और समृद्धि का वातावरण था। खेतों में हरियाली थी, नदी में जल था और लोगों के चेहरों पर संतोष दिखाई देता था। इस परिवर्तन के पीछे सबसे बड़ा कारण था भगवान शिव की कृपा और शिव प्रसाद की सच्ची भक्ति। सोमदत्त अब वृद्ध होने लगा था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत संतोष दिखाई देता था। जब भी वह अपने पुत्र को देखता, उसके मन में यह भावना आती कि भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना सुन ली। एक समय ऐसा था जब वह संतान के लिए व्याकुल था। आज वही पुत्र पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। शिव प्रसाद का धर्म और सेवा का मार्ग। शिव प्रसाद ने अपने जीवन को सेवा और भक्ति के लिए समर्पित कर दिया था। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता और मंदिर जाकर भगवान शिव का असुमा का अभिषेक करता। वह शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करता और फिर शांत होकर ध्यान करता। धीरे धीरे आसपास के गांवों के लोग भी वहां आने लगे। लोग कहते, यह मंदिर बहुत पवित्र है, यहां भगवान शिव की विशेष कृपा है। शिव प्रसाद हमेशा विनम्रता से कहता, यह सब भगवान शिव की कृपा है, मैं तो केवल उनका सेवक हूं। गांव में नया परिवर्तन। कुछ वर्षों के बाद गांव बहुत समृद्ध हो गया। खेती अच्छी होने लगी, व्यापार बढ़ गया और लोगों के जीवन में सुख आने लगा। गांव के बुजुर्गों ने एक दिन कहा, हमें भगवान शिव के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव करना चाहिए। यह सुनकर सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। सोमदत्त ने कहा, यह बहुत अच्छा विचार है, हम सब मिलकर भगवान शिव का महोत्सव मनाएंगे। शिव महोत्सव। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में तैयारी शुरू हो गई। मंदिर को फूलों और दीपकों से सजाया गया। भजन कीर्तन की व्यवस्था की गई। दूर दूर से साधु संतों को आमंत्रित किया गया। जब महोत्सव का दिन आया तो पूरा गांव हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ी। शिव प्रसाद ने अपने हाथों से भगवान शिव का भव्य अभिषेक किया। जल, दूध, दही, घी और मधु से शिवलिंग का अभिषेक किया गया। मंदिर का वातावरण इतना पवित्र हो गया कि हर व्यक्ति के मन में भक्ति की भावना जाग उठी। अद्भुत घटना। महोत्सव के दौरान एक आश्चर्यजनक घटना हुई। जब आरती हो रही थी, तब मंदिर के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। कुछ लोगों ने अनुभव किया कि वहां कोई अदृश्य शक्ति उपस्थित है। शिव प्रसाद ने आंखें बंद कर भगवान शिव का ध्यान किया। उसके मन में एक दिव्य शांति का अनुभव हुआ। ऐसा लगा मानो भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों की भक्ति को स्वीकार कर रहे हों। सोमदत्त की अंतिम इच्छा। समय के साथ सोमदत्त बहुत वृद्ध हो गया। एक दिन उसने अपने पुत्र को बुलाया। उसने कहा, बेटा, मेरा जीवन अब पूर्ण हो चुका है। मैंने जो चाहा था, भगवान शिव ने मुझे उससे भी अधिक दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरी केवल एक ही इच्छा है, तुम जीवन भर भगवान शिव की भक्ति करते रहना और लोगों की सेवा करते रहना। शिव प्रसाद ने अपने पिता के चरणों में सिर रख दिया। उसने कहा, पिताजी, मैं आपके वचनों का पालन अवश्य करूंगा। इस भाग की कथा का फल। जो श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार के दिन भगवान शिव की इस कथा को सुनता है, उसकी संतान के जीवन से कष्ट दूर होते हैं। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। संतान को दीर्घायु और सद्बुद्धि प्राप्त होती है। समापन प्रार्थना। हे भगवान शिव, जैसे आपने अपने भक्त सोमदत्त और शिव प्रसाद के जीवन को सुख और मंगल से भर दिया, वैसे ही हमारी संतान की भी रक्षा करें और उनके जीवन से सभी कष्ट दूर करें। हर हर महादेव। महादेव का दिव्य आशीर्वाद और भक्त के जीवन का परम फल। सोमदत्त के जीवन की संध्या अब धीरे धीरे निकट आ रही थी।
वर्षों तक भगवान भगवान शिव की भक्ति करने के बाद उसके हृदय में अब केवल शांति और संतोष था। उसे लगता था कि भगवान शिव ने उसकी हर प्रार्थना सुन ली है। उसका पुत्र शिव प्रसाद अब केवल उसका पुत्र ही नहीं, बल्कि पूरे गांव का मार्गदर्शक बन चुका था। गांव के लोग जब भी किसी संकट में पड़ते तो वे मंदिर जाकर भगवान शिव की आराधना करते और शिव प्रसाद से सलाह लेते। पिता की अंतिम शिक्षा। एक शाम सोमदत्त ने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति भगवान की भक्ति है। मैंने अपने जीवन में कई कठिनाइयां देखी हैं, लेकिन जब भी मैंने भगवान भगवान शिव का नाम लिया, उन्होंने मेरी सहायता की। शिव प्रसाद की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता के चरण पकड़ लिए और कहा, पिताजी, आपकी हर शिक्षा मेरे लिए अमूल्य है। मैं जीवन भर भगवान शिव की भक्ति करूंगा। सोमदत्त ने अपने पुत्र के सिर पर हाथ रखा और उसे आशीर्वाद दिया। महादेव का संकेत। उस रात शिव प्रसाद मंदिर में भगवान शिव के सामने बैठा ध्यान कर रहा था। मंदिर में दीपक की लौ शांत रूप से जल रही थी और चारों ओर गहरा सन्नाटा था। अचानक मंदिर के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। शिव प्रसाद ने अपनी आंखें खोली और देखा कि मंदिर का वातावरण अद्भुत प्रकाश से भर गया है। उस प्रकाश के बीच भगवान भगवान शिव का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। उनके मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा था और उनकी जटाओं से पवित्र गंगा नदी प्रवाहित हो रही थी। शिव प्रसाद यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो गया। वह तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। महादेव का वरदान। भगवान शिव ने मधुर स्वर में कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। उन्होंने आगे कहा, तुमने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि हमेशा दूसरों के सुख की कामना की है। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे वंश की संतानों के जीवन में कभी बड़ा संकट नहीं आएगा। यह सुनकर शिव प्रसाद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके इस गांव के सभी लोगों को भी सुख और शांति प्रदान कीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है, इसलिए मेरी कृपा इस गांव पर सदैव बनी रहेगी। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। पिता का शांत प्रस्थान। कुछ दिनों बाद सोमदत्त ने अपने पुत्र को बुलाया। उसने कहा, बेटा, अब मेरा समय पूरा हो चुका है। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, क्योंकि भगवान भगवान शिव ने मुझे तुम जैसा पुत्र दिया है। उसने भगवान शिव का नाम लिया और शांत मन से अपनी आंखें बंद कर लीं। सोमदत्त का शरीर शांत हो गया। गांव के लोग यह देखकर दुखी हुए, लेकिन उन्हें यह भी विश्वास था कि वह भगवान शिव के चरणों में स्थान प्राप्त कर चुका है। शिव प्रसाद का संकल्प। अपने पिता के जाने के बाद शिव प्रसाद ने निश्चय किया कि वह उनके द्वारा बताए मार्ग पर ही चलेगा। उसने अपने जीवन को पूरी तरह भगवान शिव की भक्ति और लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उसने मंदिर का विस्तार करवाया और वहां नियमित पूजा, भजन और अन्नदान की व्यवस्था शुरू की। धीरे धीरे वह मंदिर पूरे क्षेत्र का सबसे पवित्र स्थान बन गया। गांव में स्थायी सुख। भगवान शिव की कृपा से गांव में सुख और समृद्धि बनी रही। लोग आपस में प्रेम से रहते थे। किसी के जीवन में कोई बड़ा संकट नहीं आता था। लोग कहते थे,